Sangat ji, and pranam to Guruji. I will start right from my journey, which takes me back so many years, 25 years now. And it was in 1995 that we came to know कि कोई बाबा आए हैं वो क्योर करते हैं. तो बिल्कुल भी ऐसे विश्वास नहीं हुआ. How can a human being just have these powers, and maybe he's a tantric, or one was very skeptical. So कुछ टाइम तक हम लोग जान के भी थोड़े नहीं गए. एक अंदरूनी एक डर कह लीजिएगा आप कि गलत जगह ना पहुंच जाएं. लेकिन जब गुरुजी का बुलावा आया और उसके बाद हम वहां पहुंचे, so it was such that he was absolutely different than one would imagine a guru or a yogi to be. He was in his chola, and as you can see in the Swaroop. So first, I hesitated because again I was trying to gauge him. But my husband went straight down at his feet. He says, "मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ, लेकिन there was a pull, and there was a belief that here is something which is akin to God." So he was like absolutely in his sharan, and it took me a little hesitation, a little skepticism, I would say, but initial hurdles being over, and those also I would say thanks to Guruji. Otherwise, हमारे इंसानों का बस का नहीं है वो अपना हेजिटेशन हटाना और अपने डाउट्स को क्लियर करना. वो सिर्फ उनकी मेहर, उनकी रजा से होता है. अदरवाइज हम नहीं कर सकते वो चीज. तो गुरुजी की मेहर मेरे ऊपर भी हुई, और उसके बाद there was no looking back. There was absolutely no looking back. I can only sum up my life in very short, saying that ज़्यादा कम उतार चढ़ाव, लेकिन कभी भी गुरुजी की शरण में आने के बाद कमी नहीं महसूस हुई किसी भी चीज की. So this is how he blesses. It is not that circumstances would change or circumstances would absolutely be rigid. Yes, he would, help wherever he can and wherever he wants to. And after that, it's your own connection with him. Because Guruji ने एक बात शुरू में ही बहुत स्पष्ट रूप से कही थी, मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन बना. He said, जो मेरे बारे में तुम्हारे को बताता है, पहले तो मैं उसको ब्लेस कर जाता हूँ, वो अपनी ब्लेसिंग्स ले जाता है. लेकिन फिर जिसने सुना और मेरी तरफ एक कदम उठाया, तो मैं 100 कदम उसकी तरफ चल के जाता हूँ. तो मेरे साथ हर एक का उसके बाद डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए. संगत जो आज हम कर रहे हैं, इसको गुरुजी सत्संग नहीं संगत कहा करते थे. वो उन्हीं के हुक्म से होती थी. जो जहां भी संगत करता है वो गुरुजी के ही हुक्म से होती है. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब आप संगत कर रहे हैं तब गुरु आपके साथ है और आपकी नॉर्मल डेली लाइफ में द मोमेंट यू आर आउट ऑफ दैट aura of the satsang and it's over. No, it's not. It is something which is within you. Guruji is a supreme power. Guruji is a spirit which is directly from God. I cannot express in any other way because this is the way I have felt. So he is something which is absolutely, it is ज़बान काफी नहीं है उनके बारे में बोलने के लिए, और ज़बान काफी नहीं है उनके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए. कोई भी इंसान नहीं कर पाएगा आई थिंक. लेकिन जो एक मैं महसूस करती हूँ, मैं आपसे सिर्फ वो शेयर कर सकती हूँ, और वो ये है कि मेरे लिए वो परमात्मा ही हैं. वो परमात्मा साक्षात धरती पे आए जब मैंने मन में साक्षात परमात्मा को ही बोला कि आप मुझे अपना असल दिखाइए और धरती पे आइए. एंड वेरी ट्रू, टू दैट टाइम जब मैं मांग रही थी ये चीज, तब गुरुजी मेरी जिंदगी में आए. हर टाइम गुरुजी एक बात कहते थे कि महापुरुष जो होते हैं वो एक बार कह देते हैं, 2 बार कह देते हैं, 3 बार कह देते हैं, और आगे से फॉलो अप उसको इंसानों को करना होता है. मेरे केस में कुछ ऐसा था, मैं मानूं
या ना मानूं, उन्होंने जो करवाना है मुझसे वो करवा के ही छोड़ना है. तो there were small instances where he would say ये करके आ, and I would hesitate क्योंकि इंसान हूं, तो मैं अपनी दुनियावी दुनिया में ही अपना घूम फिर के मतलब वही दिमाग अभी अड़ा हुआ था, so मैं हेजिटेट करती थी. He would again call me and make me do that. This has not happened once, twice, thrice. This has happened many times. तो उस टाइम मेरा बेटा बहुत छोटा था. He was just 7 साल का. And 7 साल का बेटा जब मेरा था तो he was suffering from fever every month. उसके गले में ग्रूव्स जो थे वो पस से भर जाते थे और उसको बहुत तेज बुखार आता था हर महीने. And after that, he was resistant to all antibiotics except one. तो परेशानी वहीं की वहीं रहती थी. किसी ने हमें जैसे गुरुजी का बताया तो we went. कहीं लेके गए हमें. उस जमाने में कोई बड़ा मंदिर, कोई छोटा मंदिर की कोई ऐसा स्थापना नहीं हुई थी. गुरुजी जलंधर से थे और उनका जलंधर वाला डेरा जो था वो आज भी है. और गुरुजी वहां से दिल्ली आए थे कल्याण करने के लिए, दिल्ली के और बाकी लोगों के लिए. तो जब हम गए तो उन्होंने बोला मेरे पीछे आओ, और वो कहीं और लेके गए. वहां पे किसी का ड्राइंग डाइनिंग था, सारे जने जमीन पर बैठे हुए थे. मैं देखती रह गई कि यहाँ तो सोफे भी लगे हैं बट कोई भी नहीं बैठा, तो मैं तो बिल्कुल नहीं बैठ पाऊंगी, इसलिए मैं कोने में जाके खड़ी हो गई. गुरुजी एक कमरे में गए और उन्होंने कमरे का दरवाजा, इतने टाइम से यहाँ आ रहे हैं और मैं तो आई भी नहीं, मेरा नंबर तो आने वाला है नहीं. गुरुजी ओपन द डोर, ही केम स्ट्रेट टू मी और उन्होंने इशारा करा हाथ से. मैं खड़ी हुई और उन्होंने मुझे बोला 10. मैंने कहा जी मेरा मुंडा. कहते उदी छड़ अपनी 10, तेनू की प्रॉब्लम है. मैं कहा जी मेरी टंगा बहुत दर्द कर दिया. मैं कहते इतनी देर तू यहाँ बैठी रही, तुझे दर्द हुई? Then I realized that I was sitting on the floor. I don't know when I sat down. So he said आज के बाद नहीं होगी. वो बात 25 साल पुरानी हो चुकी है और वो दर्द कभी लौट के नहीं आई. और मैंने सारे इलाज करा लिए थे. मैंने एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, घरेलू नुस्खे कुछ नहीं छोड़ा मैंने, और फिर भी वो दर्द ना मर्ज पता चलता था और ना ही वो दर्द जाती थी. इट वॉज सो डिफिकल्ट कि मैं एक पैर के बाद दूसरा पैर जब रखती थी अंदरूनी चीखें निकल जाती थी. गुरुजी ने फिर बोला मुंडे दा 10. जब मैंने उनको बोला कि जी गला खराब रहता है, ओनली 10 लाइन आई सेड. सो ही सेड घरे चौल खाना ते बनाना बंद कर दो ते सोने दा ओम बना दे. तो मैंने बोला कि जी जॉइंट फैमिली है. कहते तू, तेरा घरवाला और तेरे दोनों बच्चे सारी उम्र ना चावल खाओगे और ना वर्तोगे. कुछ टाइम बाद गुरुजी ने हमें एक चीज क्लियर करी कि जब मेरे लंगर में बनता है तो उसको प्रसाद की नजर से देखना है, पदार्थ की नजर से नहीं. और एक बात की मन में कि इतने छोटे बच्चे को अब सोने की चेन पहना के तो इसे पीले तागे विच पहना दे. तो he read my mind. And later, many instances were there where I was talking to him in my mind and he was answering me by word of mouth. Many times. So, anytime, sitting at home also, I would connect and he would somehow give me the answer. So, Guruji is everywhere. वो आपके दिमाग में क्या चल रहा है नहीं, क्या आप 15 साल बाद क्या चलेगा वो भी आपको बता देते थे, और वो भी आपके सामने अगर वो चाहते तो वो पेश कर देते थे कि ये होगा और ये सोचा. My mother was a little hesitant, though she was a very God-loving person, but she was a little hesitant. So Guruji told me कि अपनी माँ की तू फिक्र मत कर, उसको मैं घर बैठे ही कल्याण उसको मैंने कर दिया है, और उसको बोल घर बैठे, और घर बैठे ही उसको पूरी ब्लेसिंग्स हैं. मेरे फादर को बताया गया लिम्फोमा, कैंसर ऑफ द लिम्फ ग्लैंड्स. ये बात 25 साल पुरानी है. उस जमाने में गुरुजी के बारे में इतना लोगों को नहीं पता था. तो हमें जब पता चला तो हमें पता चला गुरुजी दिल्ली आए हुए हैं और वो कहीं हैं. ही वॉज नॉट ओपन टू द पब्लिक. हमें फिर भी इजाजत मिली हस्बैंड और मुझे, और हम गए. देखा कि एक सेटी पे गुरुजी बैठे हैं और बहुत अनकंफर्टेबल हैं, कभी इधर आलती पालती कभी उधर आलती पालती, बहुत औखे बैठे हैं. हमसे भी जो बहुत पुराने भक्त थे उन्होंने बताया कि
गुरुजी जब लोगों का मर्ज अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि वो इंसान की जोनी में है, तो उनको भी कष्ट होता है, उनको भी एक तरह से वो सफरिंग करनी पड़ती है जो आपके भाग्य में शायद आती, और देन ही इज रेडी फॉर मोर. सो कुछ बोल नहीं पाए, हम दोनों चुपचाप वहां से चले गए. 1 हफ्ता बीता, गुरुजी का फोन आया कि मैं कहीं किसी के घर जा रहा हूँ ब्लेस करने और तुमको मेरे साथ चलना है. तो हम लोग वहां गए और एक पार्टी सा माहौल था, तो हम बिल्कुल पीछे जाके बैठ गए. गुरुजी ने आगे बुलाया, अपने साथ बिठाया और उसके बाद ना देखा मेरी तरफ और ना बातचीत करी. और मन में मैंने सोचा कि मैं यहाँ क्यों बुलाई गई हूँ. एकदम से मेरी तरफ देख के कहते हैं तेरे प्यो दा कैंसर ठीक कर देता है मैं. और रिपोर्टें जो थी अस्पताल में वो एकदम से छटने लगी और उसमें कैंसर नहीं नजर आ रहा था. दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करा, वहां मेमोरी चली गई. गुरुजी ने बोला काले चने प्रवाह कर दो. चने प्रवाह करे, पापा की मेमोरी लौट आई. पापा आज अपना कुछ ही दिन पहले 82nd बर्थडे उन्होंने मनाया है और ही इज एब्सोल्युटली ऑल राइट. उनके जिस्म में कोई भी कैंसर नजर नहीं आता, तो दवाई लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता. जब ये सब हुआ उसके बाद एक दिन गुरु ने बोला कि मेरे लिए हिमाचली टोपी लेकर आओ और चमकीली भी ले आई, वो भी देखी. तो चमकीली थी जैसे वो सलमे सितारे वाला काम वाला जो था वो वाला, लाके दे दी. उसके बाद कुछ दिन बाद उन्होंने वो हमें लौटा दी और मुझे बोला ये ले जाके अपने प्यो नू दे, उन्हों कहना ए पा के मैं उदे वास्ते पाठ किता है, ते उन्हों कहना कि कुछ टाइम दिन में ये पहन लिया करे, कंफर्टेबल फील करेगा. मैंने जाके पापा को वो दी और एक दिन जब मैं उनके घर गई, मैंने दरवाजा खोला अपने फादर के बेडरूम का. वो बेड पे बैठ के वो उस टोपी को पहने हुए थे और गुरुजी की जो फ्रेग्रेंस थी जो उनकी बॉडी से इमिट करती थी वो पूरे कमरे में बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत स्ट्रॉन्ग. मेरे फादर को ये नहीं पता था कि गुरुजी की बॉडी से ये फ्रेग्रेंस इमिट करती है. उन्होंने बोला कि जब भी मैं ये टोपियां पहनता हूँ ये फ्रेग्रेंस मेरा कमरा हो जाता है इसी फ्रेग्रेंस से. आफ्टर दैट माय मदर शी ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि शायद डॉक्टरों से गलती हो गई हो. तो गुरुजी ने बताया कि कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, मेरी पूरी शक्ति लगती है, तो तू अपनी मां की फिक्र ना कर, उन्होंने मैं एक दिन च दिखा देंगा मैं की हाँ. मम्मी हैड वेरी हाई डायबिटीज. Guruji cured her and Guruji kept her stable with medicines all that while. Guruji का एक हुक्म था कि जब मेरा लंगर छकते हो और चाय प्रसाद ग्रहण करते हो, उसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टरी इलाज बंद कर दो. डॉक्टर अपना कम करेंगे, these are Guruji's words. मैं अपना कम करांगा, दवाई भी तां लगदी है जब मैं ब्लेस करना है, तो अपना डॉक्टरी इलाज जो है वो करना है, क्योंकि डॉक्टरों का भी एक काम है जो गुरुजी ने बताया कि अपना काम करेंगे और उनको करने देना चाहिए. आफ्टर दैट आई वाज टोल्ड जे मैं तेनू दसांगा तेनू की है, तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी. मैं क्या महाराज मैनू दसना नहीं, मैनू पता तुसी सब कुछ ठीक कर सकते हो, तुसी बस मैनू क्योर कर देना, मैनू पता भी नहीं करना. He said 5 साल बाद तेनू दसांगा. मैं क्या जी महाराज मैनू 5 साल बाद भी ना दसना. He gave me no darshan for 5 years, no contact for 5 years. And he told me, he said, जब मैं कवांगा ता ऐस दी संगत करेगी तू, उस तो पहले नहीं, ते किसी नू दसना ना, जब मैं कवांगा तद दसी. So I was not allowed to even say it to my family members or my children. I was only allowed to share it with my husband, who was at the listening end, listening to Guruji's hukam right then and there. 5 years passed. I just wanted a picture of Guruji's, and he had once told me, he said, jad ant aanda hai te koi bhi घर दा member चाह के भी कम नहीं आंदा, क्योंकि सारे घर दे member जो हैगे ने वो इंसान दी जूनी विच हैगे ने, सिर्फ गुरु का मानदा है, ओयो गति देंदा है. And the second thing he said was, दूर बैठा अगर कोई मेरे पास नहीं भी आ सकता तो वो मेरी फोटो से बात करे, मैं सुनता हूँ. और उसके बाद मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरु महाराज आप मुझे एक फोटो दीजिए, मैं किसी से मांगूंगी नहीं, क्योंकि उस जमाने में गुरुजी के स्वरूप इतने इजीली नहीं मिलते थे, इतने बड़े स्वरूप तो होते ही नहीं थे, और बिल्कुल छोटे से
फोटोग्राफ्स गुरुजी अपने आप बांटते थे, वो लोगों का प्रसाद होता था. सो इट वाज, आप दूसरे से प्रसाद नहीं उसका मांग सकते कि आप अपना प्रसाद मुझे दे दीजिएगा. सो आई सेड गुरुजी आप कुछ भी करो और मेरे को ये फोटो दो. मेरे हस्बैंड एक मैगजीन लेते थे उस टाइम. उसी मैगजीन में गुरुजी के बारे में लिखा हुआ आया एक आर्टिकल और एक फोटो. वो मैंने पन्ना निकाल के अपने बेडसाइड ड्रॉर में रख लिया. बाद में मुझे गुरुजी ने बताया कि तू मंगी सी, मैं दित्ती. एंड दैट वाज गुरुजी's डूइंग दैट द फोटोग्राफ केम. क्योंकि गुरुजी के हुक्म से ना उनके बारे में आप अखबारों में दे सकते हो, ना आप मैगजीन्स में दे सकते हो, ना ही टीवी पे आता है. So it was very strange, and I kept this. One day I couldn't breathe in, breathe out. I just could not. It was only sufficient for me to just pick up the phone and just say to my husband, can't breathe. मेरा बेटा ऑक्सीजन सिलेंडर लेने भागा पास के हॉस्पिटल में, मेरी बेटी नेबर के भागी, मेरे घर में जो मेंबर्स थे वो इधर उधर हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे. They took me to a hospital nearby. I was wearing a mask and I asked the nurse इशारे से like what, where? She said ICCU. And मन में मैंने सोचा कि जब मेरा अंत आया, ना मेरा घर वाला आया, ना मेरे माँ प्यो, ना मेरे बच्चे, ना कोई और, सिर्फ मेरा गुरु काम आया. क्योंकि वो फोटो निकाल के जब मैं अकेली थी और सारे इधर उधर भाग रहे थे हेल्प करने, मैंने सिर्फ गुरुजी की फोटो को ये अरदास करी, गुरुजी मैनू सा नहीं आ रहा. And I had a strange sensation at the back of my neck, and it was very, very strange. I had never felt anything like that before, and I felt as if I'm ready to breathe again. मैं जब गुरुजी के आगे खड़ी थी और गुरुजी प्रसाद बांट रहे थे, तो मुझे देख के कहते हैं और स्माइल करते हैं, क्यों फिर? ना घर वाला काम आया, ना माँ प्यो, ना बच्चे, ना कोई और, तेरा गुरु काम आया, ले तेरी सेकंड लाइफ ऐश. आज जो मैं जिंदा खड़ी हूँ ये गुरुजी की बदौलत है. आज अगर कोई भी चीज हमारे पास है, आई एम नॉट इवन हेजिटेट से कि वो गुरु की, not at all. Even my son-in-law for that matter, he is a blessing. He is a blessing to us from Guruji. Guruji had given my daughter's date of wedding when she was 14 years old. And for us, knowing the date, knowing the destination, he gave the destination Punjab. And it was left to us to find the boy. बट उन्होंने एक इतनी प्यारी लाइन बोली थी. He said, मैं देख लेता है, उन्हें पसंद आ गई है. अब वो उनकी मेहर थी. And very humbly speaking, my daughter is a sweet child. वो पसंद आ जाती थी लोगों को, लेकिन हमें नहीं पता होता था which is the boy he has selected. So we had to go through that procedure, and it was like, Guruji, please, patience, and only patience worked. And today, what he has done for her, I don't think कि तरुण और मैं माँ बाप होते हुए भी वो ढूंढ सकते जो गुरुजी ने उसकी झोली में दिया. I mean, I couldn't have asked for a better son-in-law. And for my child, he had already said कि मैं इसको, for my son, he said मैं इसको वकील बनाना है. And then अपने आप से बात कर रहे हैं और मुझे भी बता रहे हैं, he said मैं इन्हें बड़ा top द वकील बनाना है. And we were very, we were taken aback because ours was a very flourishing business, which by Guruji's grace, I would say, was doing well. And he being the only son, we never thought that he would do anything else. So Guruji ने हुक्म दिया, हमने सुन लिया, and कभी भी मन में वो ख्याल नहीं आया कि इसको कुछ और कराना है. But the boy spoke up. He said, ये पढ़ाई बहुत मुश्किल है, आप गुरुजी को बोलो कि मुझे ना कुछ और हुक्म दे दे. तो I said, गुरुओं को गुरुजी ने बोला है कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते, तो मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगी. आप अपने गुरु से खुद बात करना चाहें तो आपकी मर्जी, लेकिन एक मदर होने के नाते मैं आपको बिल्कुल ये सलाह नहीं दूंगी कि आप अपने गुरु को कहें कि वो अपना हुक्म ही पलट दें. इसमें आपकी भलाई है. आपको आज नहीं नजर आ रहा, आपको कल नजर आएगा, लेकिन इसमें आपकी ही भलाई है. So
that very day, mother and son are having this conversation in the morning, and Guruji calls up, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਤਰੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ. And he called us to a place where we, Guruji, myself, we were walking ahead. My son joined us. Tarun was parking the car. So Tarun and my daughter were left behind. लिफ्ट में गुरुजी, मैं, सिद्धांत एंटर होते हैं और लिफ्ट बंद हो जाती है, बाकी सब संगत मेंबर्स बाहर रह जाते हैं. गुरुजी टेल्स हिम विदाउट आस्किंग एनीथिंग, वकील ते मैं तेनू बना के छड़ना है, लेटर और सूनर. देन ही लुक्स एट मी, ही सेड, सबीना 2 साल इनू बड़े मुश्किल लगणगे पढ़ाई, उस तो बाद एदी टोर देखी, इनू मैं बड़ा टॉप दा वकील बनाना है. After that, my son just zipped his mouth for life. After that, he didn't even open it. He was still studying, and Guruji had started calling him Vakil. And we knew that it's a blessing. And even my son knew it's a blessing. Har bar wo line mein matha tekne jata tha, Guruji used to say Vakil. Then to the people sitting to his right and left, he started saying, Sabina da puttar ban gaya Vakil. And people would say, knowing Guruji fully well, people would say, ban gaya ji? Acha. And then they would congratulate me while the boy was still studying. Today, he's a lawyer, and he feels that जो गुरुजी ने उसके लिए चॉक आउट करा, वो सबसे बेस्ट करा. और जहां जहां गुरुजी ने उसको आगे जाने के लिए राह दिखाई है, he's trying his level best to reach that particular place. So yes, he takes over your children, he takes over your life. My first lesson with Guruji was, जे जिंदगी दा घोड़ा मैनू दियो तो मैं बिल्कुल सिद्धा हांकांगा. And that meant surrender. He used this English word. He said, surrender to me. Surrender अपने आप नू, अपने बच्चियां नू, अपनी सोच नू, हर चीज surrender कर दे, तां तू नजारे देखी. So surrender is not easy for a human being. Initially it was difficult, क्योंकि इंसान हमेशा थोड़ा बहुत अपने आप को, चाहे इंटेलिजेंस हो चाहे ना हो, लेकिन अपने आप को कि हमारे पास है तो इस चीज में अपनी इंटेलिजेंस लगा लेते हैं. उसके लिए गुरुजी ने हुक्म दिया, जब जुत्ती बाहर लांदे हो, अपनी इंटेलिजेंस भी बाहर लाके मेरे को लाओ. इंटेलिजेंस बुए तो बाहर. So we had to do that. You have to trust in him completely. You have to trust in him. Even if you have heard from somebody about Guruji, it is a fast forward process for you. I would say this because जब आप किसी भी महापुरुष में इस तरीके से आप ट्रस्ट करते हैं, तो इट इज डेफिनेट कि वो महापुरुष की ड्यूटी हो जाती है, वो आपकी जिंदगी को टेक ओवर कर लेते हैं. सो इट इज नॉट कि आप अपने आप को अर्पण कर रहे हैं उनके चरणों में, उनका ऑटोमेटिकली फर्ज बन जाता है दैट ही टेक्स ओवर योर लाइफ. He takes over whatever is coming your way, and whatever way he has to pave for you, it is very, very clear. Materialism, Guruji had said, मंगना नहीं चाहिए. रीजन दिया उन्होंने बोला, जे मेरे उत्ते छड्डोगे, मैं तुहाडे बच्चे की, उन्हां दे बच्चे भी अगे ब्लेस करना ते पूरी जिंदगी वास्ते ब्लेस करना. तुहानू ते सिर्फ अपनी योजना नजर आ रही होंदी है 2-4 सालां दी कि अगे की करना है, बस इन्ना हो जाए, कभी भी मंगना नहीं. की पता तुसी मंग के अपना ही अद्धा कर दो. So never. Then he said that materialism, मैं जितना ठीक समझता हूं, मैं उतना तुम्हें दूंगा. It is not how we perceive things. It is how he lays out a plan for our life. क्योंकि जब आपने गुरु को सरेंडर कर दिया, तो आप टोटली उनकी शरण में हो, और जब आप उनकी शरण में हो, so he is so kind. He has to do things for you. He will do things for you because आप ट्रस्ट पूरा उस गुरु को दे देते हो. आप टोटली उस गुरु को पे अपनी पूरी श्रद्धा रखते हो, और आप पूरा उन्हीं में विश्वास करते हो. So it's very simple. He never gave any rituals. He never gave any methodology to pray. He just said कि घर दा कोई भी कमरा तुसी ले लो, तुसी किधरे भी प्रेयर कर सकते हो. And then he said, उठते बैठते, गाड़ी चला रहे हो, मार्केट जा रहे हो, भगवान को याद करने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता.
कदी भी रब ਨੂੰ याद कर सकते हो. For us, he called us to his room, and he told my husband and myself, my children were also given. He said, Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Shiv, Om Main haan. He gave us this particular job. It was not that we cannot share this with anybody. It was that जब हम उसको करते हैं, कब करते हैं. He said, नाल बैठे नू नहीं पता होना चाहिए कि तुसी मने चेक कर रहे हो. I could be sitting at a party, I could be doing it in my mind, but I'm not to tell the person sitting next to me what I'm doing. I'm not to say it out loud. So he was very, very kind, very kind. He always used to take care not only of us, but all the other family members also. कोई भी ऐसा मेंबर हमारी फैमिली का नहीं है, चाहे उन्होंने गुरुजी में विश्वास रखा हो या ना रखा हो, गुरुजी उनको ब्लेस करते चले गए. और मुझे कैसे पता? क्योंकि मुझे वो बताया करते थे कि इसको मैंने ये काम दे दिया, इसकी लाइफ सेट है, उसको मैंने वो काम दे दिया, वो अपना चलता रहेगा. और when I used to view those people in life in my family, I used to think they are so sure that they have achieved those things by themselves. No, they had not. वो एक गुरु की मेहर थी, है, और वही उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, चाहे उनका उनमें विश्वास है या नहीं है, लेकिन उनका जो काम बनना होता था डेफिनेटली, और कई कई जगह उनका बचाव भी होता था, डेफिनेटली उनका बचाव भी होता था. और गुरुजी वाज काइंड इनफ टू से इट आउट बाय वर्ड ऑफ माउथ, तो हमें पता चल जाता था, नहीं तो हमें क्या पता चलना था. At the first instance, when he first met me, he blessed me with a school, and I told him, no, गुरुजी, आपको गलत फहमी लगी है, स्कूल मेरी मम्मा चलाती हैं, मेरा कोई अपना स्कूल वूल नहीं है, मैं कुछ नहीं चलाती. तो he said, नहीं, तेरा अपना स्कूल है, तो मैं देख लेता है, तो तू वेखी, बहुत वधिया चल रहा है. उसके बाद many times he asked me to say it. Why it has come to my mind today is because the instruction that he had given me of 20 years hence पूर्ति हुई उसकी. और जब पूर्ति होती है किसी चीज की, तो उसका शुक्राना जरूर करना चाहिए. तो इसीलिए मैं गुरुजी की बहुत बहुत अपनी पूरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे जो बख्शा, वो आपने उसकी पूर्ति दी. वो सीढ़ियां आपने मुझे आगे चढ़ाई, जबकि मैं बिल्कुल भी एक अदनी सी इंसान आपकी महिमा ही नहीं उस समय समझ पाई, और ये भी नहीं समझ पाई कि दिस वाज योर ब्लेसिंग. गुरुजी जब भी कुछ ब्लेस करके देते हैं, आई वुड से इन दिस इंस्टेंस he was just not looking at Sabina and Tarun. He was looking at the larger picture, at a much larger picture. The larger picture being, उसमें कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, उसमें एक कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर से लेके एक हेड इंस्ट्रक्ट्रेस तक जितने लोग होंगे, those are all blessings. Guruji has already selected those. I started my preschool 20 years back in 1998, and I have seen that so many children who came to that school needed help in the sense of medical help. So many of them, they went to Guruji. They are cured today. They are absolutely cured today. And the parents they are all in Guruji's fold. They would definitely be able to tell you one day how this was possible. It was a sports day. Guruji took me somewhere and he blessed me with a sari. He said, "Lele, and paake 5 minute dena sports day satsang kari." And वो जमाने में जब गुरुजी के बारे में किसी को नहीं पता था, I was given 5 minutes. One wants to say a lot about one's guru. मैं बोलना जब चालू हुई, I don't know, it was Guruji's blessing which was, flowing to all those people. And after 5 minutes, I switched off. I don't know how. I had the intention of going on, but he was the one who switched it off exactly in 5 minutes. But those people who heard that day were really blessed. And they reached Guruji's fold, and they reached his Sharan, and they are all so blessed. आप सही जगह जुड़े हैं,
आप सब, आपको एक ऐसी देन मिली है परमात्मा से जो वो खुद उन्होंने आपको पकड़ाई है. गुरुजी फॉर मी इज परमात्मा. वो कुछ और हो ही नहीं सकते. वो परमात्मा हैं और उनका जो स्पिरिट फॉर्म है वो सदियों सदियों तक चलता जाएगा. वो पहले से ही चलता आ रहा है और बाद में भी चलता जाएगा. One day he told me, he said, मैं बंबई दी सड़कां ते मैं भिख मंगी है. तेनू पता है कितना मुश्किल होंदा है भिख मंगना. I was just at the listening end. Then he said, मैं बड़े बड़े साल जंगलां विच कट्टे ने, मैं खाली पत्ते ते उत्ते निर्वाह किता है. And these were the few things I can disclose which he had told me. And health is your real wealth. In English, Guruji had said this years back. Health is your real wealth. And then he said, "Ke only dead fish swim with the tide." So that is self-explanatory. And these lines were said to me in English. When we were new, I wanted to thank him and we went to Jalandhar. And over there, he told me, he said, "Raat apni behen de ghar guzar Ludhiane, te agli swer wapas aaye." I came back the next morning asking, there was only one Sevadar, and I asked him, I said, "Ji Guruji apni seat pe kab aate hain?" He said, "Dwar apa 10 baje khol dende na, lekin Guruji apni seat te Guruji apni seat te 10 baje aande ne." My screen is blank. That's why I've stopped. No, your voice is coming and your video is coming. All right. Okay. Thank you. So going back to that, we reached Guruji's Jalandhar Mandir at about 11 o'clock. मैं जैसे ही अंदर आई, मुझे कहते हैं, "Auntie, you are late." He spoke to me in English. "What were you doing all this while?" "Wait, I'll tell you." He said, "2 आलू दे पराठे खादे, 1 कटोरी दही दे नाल, ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਟਾਇਲਟ ਗਈ. ਉਸ ਤੋਂ ਭੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕਾਲਾ ਸੂਟਕੇਸ ਪਿਆ ਸੀ. ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈ. ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ orange ਡਰੈਸ ਕੱਢੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਇਆ." ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ. ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਈ, ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਜੋ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਫੇਰ ਟਾਇਲਟ ਗਈ. ਪੂਰਾ 1 ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਦਾ. My mouth just fell open. I said, "Who is he? Who is this person who just knows each and every movement of mine?" This was when I was very, very new. This was my first meeting with him after Delhi. Then again, I was told many, many things. Guruji asked me, "CC karde hue parathe khade ne?" I said, "Nahi ji." "Acha ठहर, मैं हुने खिलाना." So he called up somebody and he asked that auntie to make CC karde hue paranthe, which was like मूली के मिर्ची से भरे हुए पराठे, which Guruji got a थाल और उसमें बहुत सारे पराठे थे और गुरुजी ने वो हमें थाल दी अपने आप. और हमने जब ली तो मैंने सोचा कि ये तो हम जितने जने हैं बस उसके हिसाब से, ये तो बहुत ज्यादा है. तो मैंने काफी सारे उठा के उनको वापस करे. तो he just snatched them from my hand and he thumped them on the thal again and he says, "Eat this. It is your medicine." तो तब मुझे समझ आई कि लंगर प्रसाद जो है वो हमारी दवाई है और वो गुरुजी ने जो भी ब्लेसिंग हमें देनी है वो गुरुजी ने लंगर में और चाय प्रसाद में डाल के देनी है. दिस इज नॉट टू से कि गुरुजी और किसी तरीके से ब्लेस नहीं कर सकते. वो किसी भी तरीके से ब्लेस कर सकते हैं, लेकिन ये उस दिन पता चला. उसके बाद मैंने धीरे से गुरुजी को बोला, "गुरुजी, मेरा हीमोग्लोबिन गिर रहा है और 8 हो गया." तो ही सेड, "8 नहीं है, 6 है तेरा." और मैं जैसे ही मुड़ी बैठने के लिए तो जोर से एक मुक्की मेरी पीठ से ठाकी मारी और उसके बाद मैं बैठ गई और मेरे को कहते हैं कि 12 हो जाओ. तो मैंने 1 महीने के बाद टेस्ट कराया दिल्ली में और 11.6 आया, which is nearly 12. I was very surprised how, but I was at the back of my mind not so surprised knowing कि ये गुरुजी ने ही करा है. He once told me, he said, "जब मैं तुहानू डांस कराना
ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਲ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਉਰ ਕਰਨਾ. So that was the reason he gave me, why he made me dance. After that, once I knew this and I knew a little more about Guruji, there was no hesitation in dancing either. So he's there, he's everywhere, and he's blessing each one of us. He had said, मैं अपनी संगत में बड़ा प्यार करना, and that he had said unanimously for everybody. समय के लिए he had said, समय नू हमेशा वधा के दसीदा है. He had always said, ए चक्कर ही वीदा है. So he had always said, समय नू वधा के दसो, कदी भी 8:45 ना कहो, 8:45 कहो. So आज भी अगर कभी हम गलती से बोल जाते हो तो हम एक दूसरे को करेक्ट करते हैं कि ओके यू नो एटलीस्ट जो बात हमें पता चल गई है हम वो तो महाराज की फॉलो कर सकते हैं. तो तरुण और मैं आपस में और बच्चे वी ट्राई कि हम उसको बोलें जैसे महाराज ने हमें बताया था बोलने के लिए. एंड देन ही ऑलवेज सेड कि शुक्राना करना चाहिए. देन ही कॉल्ड मी वन डे एंड ही सेड, आंख नाक मुंह कान आगे लगे हैं, पीछे क्यों नहीं, इस चीज का तू शुक्राना कर. Then he said, जानवर ते मर के भी कम आ जाते ने, उन्हां दी बेल्टां बन जांदियां ने, बटुए बन जाते ने, खांदे भी कम आंदे ने, इंसान किस कम दा, इंसान दी कम दा नहीं. जे इंसान सिर्फ शुक्राना कर ले रब दा, ओदे वास्ते ओयो बहुत है. रब ने उन्हों इस वास्ते ही धरती ते भेजे है शुक्राना करन लई. इस वास्ते शुक्राना किता करो, रब दा हमेशा शुक्राना किता करो. So Shukrana Guruji for everything that you are doing for us, and whatever way you will take us in our life, we are ready for that. Because एक बार जब आप गुरु को अपनी डोर सौंप देते हो तो गुरु की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपको वो आगे लेके जाएं और जहां जहां उन्होंने ले जाना है वो वहां लेके जाएं. एक बार हम कहीं जा रहे थे गुरुजी के साथ और वहां पे उन्होंने हमें बोला कि जे भिखारी नू कुछ नहीं देना हुंदा ते हाथ जोड़ दिता करो. तुहानू नहीं पता कि कौन किस वेले केड़े पेश विच तुहाडे सामने आके खड़ा हो जाए. इस वास्ते हाथ जोड़ देने चाहिए ने, कभी भी मुंह कुछ नहीं कहना चाहिए. घर के हेल्पर्स के लिए उन्होंने बोला कि जब होती है घर में तो पहले हेल्पर का हिस्सा जो है सुथरे में से निकाल के, सुच्चे में से निकाल के रखो. ये नहीं कि पार्टी हो जाने के बाद वो बचे कुचे में से वो ले लेगा इतना, तो पहले निकाल के रखा करो. One day we were eating out a lot, like we were going out a lot. So he just said to us one day, "Ghar da langar sab to changa hunda hai." So today everybody is enjoying ghar ka langar, and Guruji ki jo baatein hain, we see that they fit in today's scenario also. And there are so many things I could just go on and on. May I? Please, Anu, please do, please do. Okay. Then he was always laughing and joking also. मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जब गुरुजी की सभा लगती थी मंदिर में, he used to call it मेरे प्रोसेस वाले दिन. कभी भी गुरुजी हमें जब किसी के घर लेके जाया करते थे या कहीं ब्लेसिंग अपनी देने के लिए लेके जाया करते थे, किसी के घर उन्होंने कुछ अरेंजमेंट कराया होता था, तो वो दिन जो थे वो अलग थे. वहां पे गुरुजी सबसे वेरी फ्रीली वो क्वेश्चंस पूछते थे, लोग आंसर्स देते थे, लोग खुद भी बात कर लेते थे. लेकिन जब उनका और उस दिन गुरुजी हमसे संगत कराते थे. कुछ मेंबर्स वो अपने साथ लेके जाते थे और एक मेंबर को नहीं पता होता था कि दूसरा मेंबर कहाँ गया उनके साथ. तो जब ये बात होती थी तो साथ साथ गुरुजी हमको ये बोलते थे, इनको बोलो कि मेरे मंदिर आए, उधर मेरा प्रोसेस चल रहा होता है. He did this. He said मेरा प्रोसेस चल रहा होता है, उस दिन आके इन्हें जो भी अरदास करनी है ना उथे आके करे एनु क्या. तो we were at the hearing end and we told the people, we used to tell the people the same thing, whatever Guruji's instructions were. And after that, in the process days, as you all know, सभा जब लगती है गुरु महाराज के प्रेयर की, तो हम कोई भी वहां उठ के अपने आप गुरुजी के पास जाके उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता. वो अपने आप बुला लें,
खुद क्वेश्चन कर लें, खुद कुछ बता दें, बाद में सभा काफी चली जाने के बाद कुछ को रोकें, कुछ को कुछ बताएं, वो उनकी मर्जी. So it was entirely his way, and whatever he wanted to do, however he wanted to do, it was entirely his prerogative. So it was like that. हमें गुरुजी ने कई बार इंस्ट्रक्शंस दी कि जब दिल्ली उन्होंने बंद कर दी पंजाब के लिए, तो उन्होंने हमें बोला कि जलंधर आना है. तो एवरी डे फ्राइडे को ही हम बच्चों को स्कूल से पिकअप करके और हम चले जाते थे. So he had given us the time, he had given us the dates, and he had said is then, and we had to reach. मतलब होली आए, दिवाली आए, बर्थडे आए, no, you have to go. So we used to reach. And then Guruji shifted his dera to Panchkula. Then he shifted it to Chandigarh. तो वो जहाँ गए थे वहाँ उन्होंने हमको बुलाया और बच्चों के समेत बुलाया. So we were at the hearing end of certain things which Guruji ने अपनी कृपा से हमारी झोली में वो अल्फाज अपने डाले, और हमने कभी उनको क्वेश्चन नहीं करा, हमने कभी उनको पूछा नहीं, लेकिन ये उनकी अपनी रजा थी जो उन्होंने कुछ बातें वो कुछ दिन जब बोलते थे तो अपने आप ही उन्होंने ये बातें बताई जो कि आज शेयर हो रही हैं आपके साथ. एंड he sometimes used to just laugh and joke about certain things, like he used to say LLB lado bhai. So he used to give things like that. एंड ये नहीं था कि गुरुजी को कोई पिक्चरें देखने का शौक था तो वो पिक्चर देखने जाते थे. नो, he said कि ए जो बंदे हैगे ने ना, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ फोटो भी देख ਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ पूरा कल्याण हो जाता है. So I don't know how many times he must have seen the movie Guru, and how many times he blessed the entire family. And I know it because he told me. So I'm not talking from hearsay. I'm talking from मुझे जो बोला गया directly. He said, "एनु कोई जाके बोले ना अभिषेक बच्चन नू कि अपनी दाढ़ी जे हटा दे, एदी पिक्चरां हिट होनी शुरू हो जाएंगियां." Guru was the movie which was a hit, and he had no beard in that. So if he can hear me today, please do that. I've got this opportunity at last after so many years that I can share this. Then he asked me one day, and yes, I must share another thing in that movie. मेरे घुटने जो हैं, जब मैं ज्यादा देर बैठी रहती थी और खड़ी होती थी तो मेरे घुटने इस तरह से अजीब से पेन होने शुरू हो गए थे, मैं सीधी नहीं खड़ी हो पा रही थी और मैं चल भी नहीं पाती थी. It used to take me at least 20 to 30 seconds to sort of put one foot forward and then move. ये हो रहा था. तो पिक्चर जब इंटरवल आया, Guruji used to love his popcorn and his Coca-Cola, and he used to say that Tarun ja leke aa. And then Tarun told Guruji कि Guruji ये यहीं बैठी रहे, ये तो वैसे भी उठ नहीं पाएगी, इसके घुटने दर्द होने शुरू हो जाते हैं. तो he looks at me and he says, अच्छा. So I just kept quiet कि मतलब इतनी छोटी सी चीज के लिए अब मैं अपने गुरु को क्या बोलूं, जब वो इतने बड़े बड़े कैंसर और इतने बड़े बड़े हार्ट ट्रबल सब घर वालों के लिए ठीक कर गए, तो ये क्या छोटी सी चीज मैं उनको बोलूं. So he said, अच्छा इस तरह कर, मेरे वास्ते एक वेज बर्गर लेके आ. So Tarun got me that veg burger. गुरुजी ने मुझे अपने हाथ से वो प्रसाद दिया. He said, खा ले. So I ate that. Then he said, खड़ी हो जा. I stood up. He said, 4 सीढ़ियां उतर, 4 सीढ़ियां चल. जो पिक्चर हॉल की थी वो मैं उतरी और वो मैं चली, एंड आज तक मेरा वो घुटने का दर्द कभी वापस नहीं आया, कभी नहीं आया, ना कभी कोई डिस्कम्फर्ट हुआ. So वो absolutely गायब. Then one day he asked me, he said, ए वाली पिक्चर देखी है? I don't remember really the name of that movie. So I said, Guruji, I have already seen this movie, but I didn't like the movie. मैंने चंगी नहीं लगी. So he says, नहीं चंगी है. मैं चुप कर गई क्योंकि उनके आगे आर्गुमेंट तो मैं कर ही नहीं सकती थी. उस पिक्चर में अक्षय कुमार था और गोविंदा. So these two were together in that movie. And गुरुजी मेरे को कहते हैं राजीव पाटिया. I said, गुरुजी उनका नाम अक्षय कुमार है. Rajiv Patia, that's his actual name, I think.
So Guruji said, "ए पिक्चर चंगी, क्यों? क्योंकि ए दोनों चंगी फितरत दे, चंगी." तो वो कुछ और हिसाब किताब उनका चलता था, वो हमारी समझ से बाहर था. वो सिर्फ जब बोलते थे तो it was कानों में बात पड़ी. Then he had said for Hema Malini ji that she will be my Bhagat. I said, Guruji, she doesn't even know about you. And how is it that you say? He said, nahi, oh meri Bhagat hai. So he already knew his people in his fold from beforehand. तो ये कोई मतलब उनके लिए कुछ अलग चीज नहीं थी. एक बार उन्होंने किसी को बोला कि लेके आ पंजाब दे, उस टाइम टेप होते थे, पंजाबी गानियां दे टेप लेके आ, और उनको ना एक सीरीज थी पंजाब की जो उनको बहुत अच्छी लगती थी. So at times when he used to go with us in our car, we had this video player in the car where Guruji used to insist कि ये आप लगाओ. And शुरू में तो मुझे पंजाबी इतनी समझ नहीं आती थी, but गुरुजी के साथ बैठ के एंड देख के वो शायद मेरे दिमाग की उन्होंने वो बत्ती खोली कि हाँ ओके, मेरे को वो समझ आनी शुरू हो गई. एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग दीज विद हिम, कि वो देख रहे तो वो भी हंस रहे हैं. नॉर्मली गुरु के आगे लाइक ही वन कुड नॉट डू, बट देन हंसा आ रहा है तो मैं भी हंस रही हूँ, वो भी हंस रहे ने. देन एट अ वेरी सीरियस, ऑन अ सीरियस नोट ही said तैनू पता है एदा मैं थ्रोट कैंसर ठीक किता. So then again, I came to know why was he repeatedly watching that particular. That man was cured of his cancer, and Guruji ने ये बताया था कि throat cancer था और उन्होंने cure किया था. So the very many things which we hear कि जी वो यहाँ और वहाँ, and I used to think these people who do not know about Guruji sitting in the movie hall, इनको कितनी ब्लेसिंग्स हैं कि यहाँ भगवान साक्षात उनके साथ बैठे हुए हैं और हर एक को ब्लेस कर रहे हैं बिना उनके पता चले. गुरुजी यूज्ड टू से, कितने कल्याण तो मैं गुप्त कर जाता हूँ, मैं कभी बताता भी नहीं हूँ लोगों को, उनको पता भी नहीं चलता, और गरीब आदमी को तो मैं सबसे पहले जाके खुद ब्लेस करके आता हूँ. He used to walk the roads. There would be beggars on the floor, there would be diseased people on the floor, and he would just walk past them and he would do it fast. And if he would ever go into a shop, he need not even touch the things in the shop. Need not. But he was just glance in, glance out, glance in, glance out. बहुत साल बाद जब मैं उस मार्केट से निकली और मैंने देखा हर काउंटर के पीछे गुरुजी की फोटो थी, हर काउंटर के पीछे. तो वो अपने बंदे इतने साल पहले ही उनको जाके ब्लेस कराए थे, और गरीबों के लिए, लाइक आई वाज जस्ट टेलिंग, ही सेड उन्होंने रोज अपनी फेरी लानी हुंदी है. उन्होंने कोल इस तरह टाइम नहीं हुंदा कि 2 घंटे ਇੱਥੇ आके बैठन मेरे कोल, ते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तो जाके मैं अपने आप ही ब्लेस कराना. That, and then he once walked into a shoe shop and there was a sale going on there. तो बीच में उन्होंने टेबल्स लगाए थे, लाइक उन्होंने पूरी लेंथ जितनी दुकान की थी उसमें करीबन 10-12 टेबल लगे थे, और 10-12 टेबल के ऊपर बहुत सारे, मतलब इन हंड्रेड्स होंगे, बहुत सारे जूते चप्पल थे. गुरुजी just stood there, he just put his hand on the table and that was it. He walked out. So we just presumed that day that ये चप्पल जो बंदा पहनेगा वो कितना ब्लेस्ड होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लेस कर चुके हैं पूरे टेबल को. लाइक आई सेड, उनको ये हाथ लगाने की जरूरत नहीं थी, उनका स्टैचर इतना लिमिटेड नहीं था, उनका स्टैचर तो इतना बड़ा है कि हम में से कोई इमेजिन नहीं कर सकता. मुझे नहीं लगता कि आज तक हम में से कोई भी उस स्टैचर को पहचान पाए या जान पाए, क्योंकि परमात्मा बहुत 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 ऊंचे हैं हमारे से, बहुत. मतलब हमारे को वो दया कृपा दृष्टि अपनी दे दे तो वो ही बहुत है हमारी पूरी जिंदगी के लिए. His stature is so great, so great. गुरुजी को कोई भी मीडियम एक्चुअली में नहीं चाहिए.
कोई मीडियम नहीं चाहिए, कोई, उन्होंने ये बता दिया कि जो बोलता है उसका भी भला और जो सुनता है इसका भी भला, दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग होती है, वो पता करना तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपनी ब्लेसिंग्स लो। तो आज हम अपनी ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, लेकिन कभी भी उनको ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो इसी मीडियम से ब्लेस करेंगे। नो, यू कैन स्टॉप दिस सत्संग राइट इन द मिडल, बट आई विल स्टिल रिसीव व्हाट आई हैव टू रिसीव एंड सो विल यू। It is not a restrictive medium because the Guru is unlimited, unlimited. उनकी ऐसी बातें हैं कि सिर्फ मैं इतना कहूंगी, वो परमात्मा है, वो साक्षात परमात्मा है। Please believe me, please believe me, and fast forward all your doubts. The ifs and the buts which I had initially, Guruji was very kind to take them away from me. मैं अपने आप शायद वो इनहिबिशंस अपनी शेड नहीं कर पाती, तो गुरु की शरण में गुरु को ही मांग लेना चाहिए कि गुरु महाराज आप ही ये हमारे डाउट्स जो हैं क्लियर करके अपनी शरण में हमें रखिए। ही इज द ओनली पर्सन हु कैन एक्चुअली डू इट फॉर यू, नोबडी एल्स विल इवन बी एबल टू डू दैट, एंड ईच टू इट्स ओन, द कनेक्शन इज योर ओन। आप जितना गुरु के पास अपने आप को समझेंगे, गुरु आपके पास उतना ही है, बिकॉज गुरु की तो जो ब्लेसिंग्स हैं वो तो सारों के लिए, वो कोई पहले वाला बाद वाला ये कोई हिसाब किताब नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि भगवान ने तो सबको क्रिएट करा है। तो जब भगवान ने सबको इक्वल क्रिएट करा है तो सारे इक्वल हैं, उनकी शरण में भी सारे इक्वल हैं। सो इट इज योर फीलिंग, हाउ क्लोज आर यू? आर वी स्पेंडिंग टाइम just here, there, or do you wear horses blinkers and only directly go towards him? He had said, mere naal direct connection rakho, and that direct connection is very essential every day. One has to remind every day. He had told me, je tu feel kar diye falana jana tere bare vich ki kehda hai te tu te ode control vich ho gayi, apne control vich hona sikho. I was told like that from Guruji, and every day I try to do that. Because it's not a process you can just imbibe here and it's done. No, वो रोज आपको अपने आप को समझाना है, अपने कंट्रोल में रहना है। कोई आपको समझे ना समझे, लेकिन आपका गुरु आपको अंदर बाहर जानता है। एवरीथिंग, आप अपने गुरु से कहीं बच नहीं सकते, कहीं छुप नहीं सकते, कहीं भी नहीं। आप इंसान हैं, मैं भी इंसान हूं, सब इंसान हैं, लेकिन अपने गुरु से कोई नहीं छुप सकता, कोई नहीं छुप सकता। सबको पता है सबने क्या करा, क्या कर्म करे, सबको पता है। सो ईच वन शुड जस्ट आस्क फॉर हिज शरण, कि उनकी ही मेहर हमारे ऊपर बनी रहे, उनकी मेहर हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे। यही चीज गुरु महाराज को बोलनी चाहिए। उन्होंने बोला था, हालात बहुत 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 माड़े आ रहे हैं, जो पाठ करेगा वो बच जाएगा। आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि गुरुजी ने ये बच जाएगा करके क्यों वर्ड करा। आज के सिनेरियो में आप उस वर्ड को फिट करके देखिए, बिल्कुल फिट बैठता है। सो एवरीबडी हैज टू कनेक्ट टू गॉड। ही सेड, मैं याद दिलान आया हां, लोकी भुल्ले बैठे ने, लोकी रब नू भुल्ले बैठे ने, मैं याद दिलान आया हां रब है ते रब दा शुकराना करना चाहिए। शुकराना वर्ड वाज टर्म्ड बाय गुरुजी। He gave this word to me. ये उनके अल्फाज हैं, और हमेशा शुक्राना ही जो है वो ही गुरु महाराज जो है आपको कह रहे हैं करने के लिए। एक्सेप्टेंस, गुरु महाराज everything, whatever he has given, whatever he has blessed us with, I think I will only say by my life's experience, मुझे नहीं पता कि वो जिंदगी में ज्यादा या कम, लेकिन हमेशा पर्याप्त था, हमेशा काफी था, कभी भूखे नहीं सोए, कभी भूखे नहीं सोए। So everybody is blessed, those who are coming in contact। और संगत गुरुजी क्यों करवाते थे? गुरुजी used to say कि संगत जोड़ो, meaning get more people to know about him। So the main purpose initially of doing the sangat in your houses or wherever was that आप गुरुजी के बारे में उनको बता रहे हैं, आप गुरुजी के बारे में और लोगों को जोड़ रहे हैं, बता रहे हैं। So he used to say, he said, जो बताता है वो तो सब तो पहले अपनी blessing ले जाता है, and then he walks to you 100 steps। He said, मेरे कोल आन दा रास्ता बहुत पथरीला है,
So, but anybody who makes an effort, yes, definitely, we are all in his Sharan and all in his fold. Jai Guruji Maharaj.